हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं जो आपको बात करने वाला, जैसा कि एक वीडियो आपने देखा हो हूवर डैम के ऊपर जो हम लोगों ने बात करी है, हूवर डैम में हमारे पास क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसी तरीके से हम एक आज और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि सॉइल मैकेनिक्स का जियो टेक्निकल सब्जेक्ट का है। बहुत टर्म सुना होगा आप लोगों ने, क्विकसैंड कंडीशन। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, गेट में भी बहुत क्वेश्चन आता है। क्विकसैंड कंडीशन, पाइपिंग कंडीशन, इसी को हीविंग कंडीशंस बोलते हैं हमारे पास। ये सारे नाम इसी के हैं। तो क्विकसैंड कंडीशन होता क्या है, किस टाइप की सॉइल में पाया जाता है और इसमें होता क्या है एक्चुअली में, रियलिटी में अगर कहीं क्विकसैंड कंडीशन हो तो किस तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा सॉइल के अंदर क्विकसैंड कंडीशन। बेसिक कॉन्सेप्ट सॉइल में पढ़ रखा हम लोगों ने कि कहीं पे अगर क्विकसैंड कंडीशन आता है तो हमारे पास सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने का मतलब अगर वहां पे सैंड हुआ तो सीयर स्ट्रेंथ भी जीरो। क्ले होगा तो हो सकता है बच जाए बिकॉज ऑफ कोहेजन। हम लोग बात करेंगे भी इसके ऊपर। तो आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ क्विकसैंड कंडीशन का थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू, कि प्रैक्टिकली में कैसा क्विकसैंड कंडीशन आपको दिखेगा। अगर आप रियलिटी किसी ग्राउंड पे पहुंचोगे जहां क्विकसैंड कंडीशन है तो आपको किस तरह से वहां मिट्टी दिखाई देगी या किस तरीके से आप उस पर चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, उसके ऊपर थोड़ी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम दीपक है, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं इंजीनियर्स एकेडमी। लास्ट तक बने रहिएगा। क्विकसैंड कंडीशन को पेपर में क्या क्वेश्चन आता है और रियलिटी में कैसा आपको दिखेगा वो पूरी की पूरी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक वीडियो है, ये छोटा सा बच्चा भाई साहब को मालूम नहीं है क्विकसैंड कंडीशन क्या होता है। देखो ये क्या कर रहा है। ये ऐसी जगह गया, एक्चुअली क्विकसैंड कंडीशन ऐसे एरिया में ज्यादा देखने वाले हैं पानी हो, जहां सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड हो, और खासतौर से सैंड वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। अभी बात करेंगे सैंड में क्यों बोल रहा हूँ, फाइन सैंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्ले में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली देखा होगा आपने, गोवा बीच पे जाओ तो वहां पे, तो देखो ये एक्चुअली में देखा जाए तो पानी के अंदर जो है इसको दलदल टाइप का दिख रहा है। ये हाथ लगा लेकिन हाथ धंसता जा रहा है, ग्राउंड को रिएक्शन नहीं दे रही है। जैसे कि सॉलिड पे हाथ रखो तो ग्राउंड रिएक्शन देती है, ये आगे मूव ही नहीं कर पा रहा, चाहे वहां का वहां ही है। एक्चुअली बच इसलिए रहा है क्योंकि नीचे की मिट्टी की विस्कोसिटी की वजह से बच रहा है। अगर वो विस्कोसिटी अगर बहुत कम हो जाए नीचे चला जाएगा। अब क्विकसैंड कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है कि मिट्टी रिएक्शन दे ही नहीं रही है? मिट्टी क्यों नहीं रिएक्शन दे रही है? मिट्टी लोड कैसे ट्रांसफर करती है? इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। तो देखो ये नहीं आ पा रहा ऊपर, तो हमारे पास हम समझते हैं इसको बोर्ड पे प्रॉपर्ली पूरा का पूरा, कि हमारे पास क्विकसैंड कंडीशन में होता क्या क्या है। अगर हम देखें क्विकसैंड कंडीशन हमारे पास, जिसको बॉइलिंग कंडीशन, हीविंग कंडीशन, पाइपिंग कंडीशन सब बोलते हैं। क्विकसैंड कंडीशन का मेन पर्पस जो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होना। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने से क्या सीयर स्ट्रेंथ जीरो होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमारे पास जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि सीयर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला पढ़ोगे दैट इज सी प्लस में सिग्मा बार tan phi। सी इज ड्यू टू कोहेजन, फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल टू पार्टिकल फ्रिक्शन। ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? पार्टिकल टू पार्टिकल एक तरह से कह लो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो भी जाता है तो जरूरी थोड़ा शीयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो शीयर स्ट्रेंथ सी के बराबर। यानी कोहेसिव सॉइल के अंदर अगर मेरे पास इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो भी जाता है तब भी मिट्टी कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी बिकॉज ऑफ कोहेजन। लेकिन अगर सैंड होता तो, यानी कोहेजन लेस होता तो, अगर कोहेजन लेस बोल दिया जाए जहां पे सी की वैल्यू क्या होती है? जीरो, और अगर तुम इफेक्टिव स्ट्रेस भी जीरो कर दो तो सॉइल अपनी पूरी की पूरी ताकत खत्म कर देगा। सॉइल की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। सॉइल की स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक मिनट, सॉइल की स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। यही हमें समझना है। अगर कहीं पे सैंड आ गया जो कि कोहेजन लेस है और किसी कारण से आपने इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कर दिया तो काम खत्म। अब इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिस्कस करता हूं आपसे, फिर हम आते हैं इसके ऊपर। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है बेसिक आपने पढ़ा होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कब हो? जब पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा हो कि टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाए। ऐसा कब हो सकता है? अगर आपने सॉइल के अंदर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो सॉइल के अंदर जब भी पानी मूव करता है, रुका हुआ नहीं, सॉइल के अंदर अगर पानी मूव कर रहा है, वाटर इस तरह से मूव कर रहा है, तो सॉइल के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है जिसे हम सीपेज फोर्स कहते हैं, जो कि पानी की डायरेक्शन में लगता है। अगर ऊपर की ओर पानी जा रहा है तो पानी ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। तो हमारे पास टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस रहा अगर पानी रुका हुआ है तो, ठीक। लेकिन अगर पानी फ्लो करने लग जाएगा तो फ्लो अगर नीचे की तरफ करेगा तो उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
तो नीचे करता है तो हमारे पास सीपेज फोर्स की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट बढ़ेगा, HL गामा W। लेकिन अगर मेरे पास पानी ऊपर फ्लो करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्लस स्टैटिक में, और ऊपर जा रहा है तो हमारे पास सीपेज फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट छूटेगा। यहां चांस है कि हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू ये क्या कर देगा, 0, बिकॉज ऑफ मोशन, जो कि फ्लूइड हमारा मोशन में है। किस तरीके से आता है देखना, मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास ये वाटर है, पानी ऊपर जा रहा है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, सॉलिड। तो जब पानी ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो सॉइल इसको रोकेगा, येलो वाला पार्ट देखना, सॉइल को रोकेगा, ये कहेगा मत जाओ ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर इसने इसके ऊपर एक फोर्स रिएक्शन दिया तो ये भी इसके ऊपर रिएक्शन देगा, सिमिलरली इधर से आएगा, तो इन दो पार्टिकल का कांटेक्ट छूटता है। तो जितना कांटेक्ट छूटेगा इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा। हो सकता है पानी इतनी तेजी से ऊपर जा रहा हो कि पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट पूरा छूट जाए, यानी सॉइल के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस 0। इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा क्या जाए 0, और ये सैंड है, कोहेजन भी नहीं है, यानी कि सॉइल में एक भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हाथ लागू रिएक्शन कहां से देगा, मिट्टी लोड ट्रांसफर कैसे करती है, पार्टिकल टू पार्टिकल लोड ट्रांसफर होके जाता है। तो अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, मिट्टी एक तरह से फ्लोट कर रही है, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो ना, दाने दाने फैलते हैं, उस तरह से फ्लोट करने लगी। अगर पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा होगा, वो लड़का इसलिए वहां बैठ पाया क्योंकि पानी उतनी तेजी से नहीं आ रहा है। अगर पानी बहुत तेजी से नीचे से ऊपर आ रहा होता, लड़का नीचे जाता पूरा का पूरा, क्योंकि सॉइल में पूरा का सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पर अभी मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब होता है सिंपल, अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। लेकिन अगर पानी फ्लो करेगा तो अगर फ्लो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस सीपेज प्रेशर करते हैं, अगर हमारा नीचे की तरफ जाता है प्लस सीपेज प्रेशर। जब पानी नीचे की तरफ जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है बिकॉज ऑफ सीपेज फोर्स। लेकिन हमारे पानी ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा सीपेज फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, ऊपर की तरफ ही लगता है, तो कांटेक्ट छूटता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैंने इसी में समझाने की कोशिश करी है आपको कि हमारे पास देखोगे आप, एक सेकंड रुकिएगा, तो मैंने ये पार्ट लिखा है यहां पे आपका, इफेक्ट टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर ये फ्लो नहीं कर रहा है तो स्टैटिक कंडीशन में, लेकिन फ्लो करने लग जाए, खासतौर से कब, जब वो ऊपर की ओर करेगा। जब कहां करेगा, ऊपर की ओर, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग अपवर्ड, तब हमारे पास ये सीपेज प्रेशर लगेगा। इससे पार्टिकल का कांटेक्ट छूट सकता है और इसकी वजह से हो सकता है टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए, 0। इफेक्टिव स्ट्रेस 0, सैंड लिया है तो कोहेजन भी नहीं है, सॉइल कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, पार्टिकल एक दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं देगा, आपने पाव रखा हो दलदल की तरह धंसता चला जाएगा। यही कारण है कि वो लड़के को निकलने में टाइम लग रहा है। सॉइल को एक तरह से हमारे पास विस्कस फ्लूइड बना देगा, जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी, समझ जाना आराम से अंदर चले जाओगे, डेथ हो सकती है। वहाँ विस्कोसिटी पे बात आ जाती है कि वहाँ विस्कोसिटी मिट्टी में कितनी है। तो हमारे पास इसके ऊपर पेपर में क्या क्या क्वेश्चन होता है आपने देखा होगा, फैक्टर सेफ्टी का ये फॉर्मूला आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, ICR अपॉन में ICR का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, GS माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस E करके पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमारे पास यहाँ ICR क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस परंट लेंथ, तो ICR ये हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ICR की वैल्यू हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्या हो, ज़्यादा हो। अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया तो फ्लो इतनी तेज हो रहा है कि क्रिटिकल लिमिट को पार कर चुका है और सॉइल के अंदर कॉन्टैक्ट छू चुका है। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग पढ़ते हो, गेट में आता है, जेई में आता है। और इसका मतलब क्या है, सॉइल का पॉइंट वेट प्लस में अगर कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे वो टोटल लोड ये हुआ कि मिट्टी के ऊपर पानी नीचे से आ रहा है, लेकिन हमने लोड इतना लगा रखा मिट्टी का वजन कि पानी के नीचे से आने की वजह से जो प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है उसको ओवरकम कर सके। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में पॉइंट वेट प्लस सरचार्ज अपॉन में सीपेज प्रेशर, इस तरह से आपके मैकेनिक्स में सॉइल मैकेनिक्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि क्विक सैंड कंडीशन पाइपिंग कंडीशन होता क्या है। क्विक सैंड कंडीशन पाइपिंग कंडीशन, पहली बात तो किसी टाइप का हमारा सैंड नहीं है, ये कोई सैंड नहीं है, कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, किसी सॉइल के अंदर जब हमारे पास शियर स्ट्रेंथ लूज कर दे, यानी कि शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाए। खास तौर से हमारे पास सैंड के अंदर, फाइन सैंड के अंदर देखा गया है कि अगर हमारे पास कोहेजन है ही नहीं, अगर मेरे पास पानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है तो सीपेज की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा, हो सकता है वो 0 हो जाए। इफेक्टिव स्ट्रेस 0, सॉइल की स्ट्रेंथ खत्म, क्योंकि कोहेजन लेस तो पहले से था वो। तो हमारे पास उस सिचुएशन में जो सॉइल है
कोई रिएक्शन नहीं देगा, आप कांटेक्ट करोगे हाथ धंसता चला जाएगा। बस हमारे पास डिपेंड करता है कि सॉइल की विस्कोसिटी कितनी, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास हो सकता है कि आपके पावर डालने से पूरा नीचे चले जाओ। ये है क्विकसैंड कंडीशन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की, ऑब्जेक्टिव क्या क्या लेके जाओगे अपने साथ, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या लेके जाना है। क्विकसैंड कंडीशन किसी टाइप की सॉइल नहीं है, एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? जब हमारे पास सॉइल के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो और सॉइल की शियर स्ट्रेंथ खत्म हो जाए। खास तौर से किस में देखने को मिलेगा? कोहेजनलेस सॉइल के अंदर, सैंड वगैरह के अंदर। क्ले में नहीं, क्योंकि क्ले में कोहेजन उसको बचा लेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, जब भी पानी फ्लो करता है तो अपने साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, सीपेज फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में वो सीपेज फोर्स लगाएगा। अगर ऊपर से नीचे कर रहा है तो नीचे सीपेज फोर्स, इससे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर सीपेज फोर्स, उससे इफेक्टिव स्ट्रेस घटता है। इसलिए जब पानी ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तभी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो सकता है। कोई कहे कि ऊपर से नीचे जा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी सॉइल की, ना कि घटेगी। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तब घट सकती है। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या पूछ सकते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हमारे पास ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है ICR/I करके। इसको क्या हो गया? ICR/I से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। फिर हमारे पास बॉइंट वेट प्लस सरचार्ज अपॉन में सीपेज लोड से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे अगर आपको लगता है सॉइल में इस तरह से चीजें आपको समझ नहीं है, जैसा कि मैंने एनिमेटेड में दिखाया था, अब आपको दोबारा अगर मैं वीडियो दिखाऊं तो आप समझोगे कि हाँ वो क्यों अंदर जा रहा है। कोई पूछे तो बता देना कि उसके नीचे जाने का कारण क्या है। हमारे पास उसके नीचे जाने का कारण क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे वो निकल नहीं पा रहा है। निकलेगा क्योंकि सॉइल का जो विस्कोसिटी, यानी पानी उतनी ज्यादा प्रेशर से नहीं आ रहा है, पानी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से है, पावर रखते ही हो सकता है नीचे चला जाए। अभी सॉइल नहीं है, जैसे लिक्विड लिमिट वगैरह पढ़ते हो ना कि हमारे पास सॉइल में पानी डालते जाओ जो लिक्विड की तरह बिहेव करे। इसमें पानी इतना ज्यादा आ चुका है, सैंड है, इसमें इतना ज्यादा आ चुका है तो ऑलमोस्ट लिक्विड की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर हमारे पास विस्कोसिटी बहुत कम होती तो लड़का नीचे जा सकता था। यही है क्विकसैंड कंडीशंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेसिकली चीज समझ में आई होगी कि क्या कॉन्सेप्ट है, लेके क्या जाना है आज की लर्निंग। सिंपल सी बात, क्विकसैंड कंडीशन एक टाइप का कंडीशन है जिसको बॉइलिंग, पाइपिंग, हीविंग, ये सारे नाम इसी के हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? क्विकसैंड कंडीशन का मतलब होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ 0। इसलिए किस सॉइल में देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सैंड में, फाइन सैंड के अंदर देखने को मिल सकता है, मतलब कोहेजनलेस सॉइल के अंदर। लेकिन हमारे पास क्ले के अंदर नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ कोहेजन। कोहेजन वहां शियर स्ट्रेंथ दे देता है, तो वहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होने के बाद भी सॉइल में शियर स्ट्रेंथ रहती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्वेश्चन, ICR/I ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ICR शुड बी ग्रेटर देन I। I जो एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ICR क्या? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसके ऊपर क्विकसैंड कंडीशन होने के चांसेस हैं या जिससे ज्यादा पे होने स्टार्ट कर देता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहा था गेट के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने होगा। पॉइंट वेट यानी सॉइल का अपना पॉइंट वजन, क्योंकि सॉइल पूरा सैचुरेटेड है, पॉइंट वेट प्लस में सरचार्ज, टोटल लोड कितना नीचे की तरफ लग रहा है और कौन कर रहा है? फील कर रहा है हमारा सीपेज फोर्स। इसलिए सीपेज फोर्स क्या? डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हो ना कि हमारे पास स्ट्रेंथ अपॉन में स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ कौन है? पॉइंट वेट, सरचार्ज, और हमारा स्ट्रेस क्या है? सीपेज फोर्स। इसलिए हम वहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें आपको अपने साथ ली जानी इस वीडियो के थ्रू। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू, ध्यान रखिए। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.